नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जागो पंच और मैं हूं अचल सिद्धार्थ। आज सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार उठ रहा है। चारों तरफ एक ही पोस्ट वायरल हो रही है, एक ही वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या सोशल मीडिया पर जात के नाम से कंटेंट बनाना मनोरंजन है या अपराध बन सकता है? और अगर किसी कंटेंट से कोई समुदाय आहत होता है तो उसका फैसला कौन करेगा? समाज, पुलिस या अदालत? इन्हीं सवालों के बीच एक नाम अचानक सुर्खियों में आता है, जो आप पोस्टर देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे लगातार। मनीष पटेल उर्फ पोकभान, यानी एक लोकप्रिय बघेली यूट्यूबर है। लाखों लोग उसके पीछे पड़े हैं और लाखों लोगों तक उसकी पहुंच है और वो ऐसा चेहरा है जो आज विवाद, गिरफ्तारी, बहस का केंद्र बना हुआ है। लेकिन इस कहानी को केवल एक यूट्यूबर की कहानी समझना भूल होगी। यह कहानी है सोशल मीडिया के ताकत की, जातीय पहचान की, अभिव्यक्त की सीमा की और शायद समाज के उन सवालों की जिन पर हम खुलकर बात नहीं करते। आज हमारी पूरी टाइमलाइन समझेंगे, यानी भावनाओं से नहीं, घटनाओं, सवालों और समाज की प्रतिक्रिया से कि कौन है मनीष पटेल। मध्य प्रदेश के रीवा इलाके से आने वाले मनीष पटेल, जिन्हें लोग पोकभान के नाम से जानते हैं, बघेली भाषा और देसी हास्य के कारण सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय हैं। उनके वीडियो गांव की बोली, देहाती मजाक, लोक अंदाज और रोजमर्रा के किरदारों से भरे होते हैं। जो लोग महानगरों के चमकदार कंटेंट से ऊब जाते हैं, उन्हें ऐसा वीडियो अपनेपन का एहसास कराता है। यही वजह है कि धीरे धीरे पोकभान केवल एक कॉमेडी क्रिएटर नहीं रहे, वे एक क्षेत्रीय डिजिटल पहचान बन गए। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया जितनी तेजी से लोकप्रियता देती है, उतनी तेजी से विवाद भी खड़ा करती है। आज लाइक, व्यू, वायरलिटी की दुनिया में एक नई सच्चाई पैदा हुई है। जितनी बड़ी पहुंच उतनी बड़ी जिम्मेदारी और कई बार उतना ही बड़ा विवाद। तो विवाद कहां से शुरू होता है? तो आइए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से यह मामला आग की तरह फैलना शुरू होता है। सोशल मीडिया पर चर्चा उस समय तेज हुई जब मनीष पटेल के एक वीडियो और उससे जुड़े शीर्षक को लेकर विरोध शुरू हुआ। यह मामला फरवरी का है, लेकिन बताया गया कि वीडियो को लेकर ब्राह्मण लड़की जैसी थीम और शीर्षक पर आपत्ति उठी। यानी ब्राह्मण लड़की के विषय में चर्चा की, उन्होंने वीडियो बनाया और यहीं से कहानी बदल गई। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ कॉमेडी का हल्का मनोरंजन नहीं माना। उनका कहना था यह केवल मजाक नहीं, बल्कि एक जातीय पहचान और विशेष समुदाय की लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक प्रस्तुति है। विरोध शुरू हुआ, पोस्ट लिखे गए, वीडियो शेयर हुए। लाखों लोग मधुमक्खी की तरह पीछे पड़ गए मनीष पटेल के, यानी उर्फ पोकभान के। कमेंट सेक्शन युद्ध भूमि बन गया और पोस्टें वायरल होने लगी। एक पक्ष कह रहा था कि अगर किसी जाति का नाम जोड़कर इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाए तो उसे सामान्य मनोरंजन नहीं कहा जा सकता, और दूसरा पक्ष जवाब दे रहा है सोशल मीडिया में वर्षों से जातियों पर मीम, कॉमेडी, मजाक चलते आए हैं, फिर यहां इतना गुस्सा क्यों? आखिर ऐसी बातें और भी तो हमारे समाज में चलती रहती हैं। बहुत सारे दूसरी जिसको तकलीफ हुई उन्होंने भी ऐसे बनाए। तो यहीं से विवाद केवल वीडियो का नहीं रहा, यह सवाल बन गया, क्या हास्य की भी कोई सामाजिक सीमा होती है? कोई मजाक तब तक मजाक रहता है जब तक सामने वाला उसे मजाक मानता रहे, लेकिन जब वही बात सम्मान, पहचान और सामाजिक संवेदनशीलता से टकराने लगे तब बहस शुरू हो जाती है। और यही यहां पर हुआ है। सोशल मीडिया की अदालत और असली अदालत यहीं से शुरू होती है। अब कहानी का तीसरा और अहम मोड़ जो है वह विवाद बढ़ा, शिकायतें जो हैं वो सामने आई और मामला जो है वो पुलिस तक पहुंचा। रिपोर्टों के अनुसार मनीष पटेल के खिलाफ समुदाय विशेष को लेकर आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के आरोप में कार्यवाही हुई।
इसके बाद घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ा और बहुत सारी पोस्टें वायरल हुई और कानूनी राहत की भी कोशिश हुई, बहस भी तेज हुई। समर्थक और विरोधी आमने सामने हो गए। विरोधी जो थे वो कहने लगे कि नहीं, उसको जेल में होना चाहिए, और समर्थक कहने लगे कि नहीं, वह गलत नहीं बोला, वह सही बोला है। और फिर आया ऐसा दौर कि हाई कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली, उन्हें सरेंडर करना पड़ा। मोबाइल जब्त होने, पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, आरोप और फैसला एक चीज नहीं होते। सोशल मीडिया में अक्सर यह फर्क मिट जाता है। आज कोई वीडियो वायरल होता है और कुछ घंटों में लोग फैसला सुना देते हैं, दोषी या निर्दोष। लेकिन अदालतें वायरल ट्रेंड से नहीं चलती, उनका काम है साबूत, प्रक्रिया और कानून। यही फर्क लोकतंत्र को भीड़ तंत्र बनने से रोकता है, और सच कहें यही फर्क आज सबसे ज्यादा दबाव में है। तो क्या यह पहली बार हुआ है? नहीं। अब यहां कहानी एक बड़े सामाजिक सवाल की तरफ जाती है, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है जहां जातीय पहचान और मनोरंजन टकराए हों। बहुत से लोगों ने इस विवाद के बीच एक दूसरी मिसाल उठाई। आप सभी ने सुना होगा, पीछे कुछ समय पहले यादव जी की लव स्टोरी नाम से एक फिल्म आई थी। नाम में जातीय पहचान थी, विवाद भी हुआ और आपत्तियां भी उठी। लेकिन आपत्तियां भी उठी, तब सवाल यही था, क्या किसी जाति का नाम इस्तेमाल करना अपने आप में अपराध है? या असली सवाल यह है कि उस नाम के साथ कैसी छवि बनाई जा रही है? यही बात सोचने लायक बनती है। जब कोई फिल्म बनती है, जब कोई वेब सीरीज आती है, जब किसी समुदाय को हास्य, दबंग, पिछड़ा, रोमांटिक या किसी तय ढांचे में दिखाया जाता है, तो समाज की प्रतिक्रिया हमेशा एक जैसी क्यों नहीं होती? यहीं से दोहरे मापदंड वाली बहस पैदा होती है। और यही बहस आज मनीष पटेल विवाद के साथ भी दिखाई दे रही है। सवाल जो असहज है लेकिन जरूरी है। अब यहां कुछ सवाल है और जागो पंच सवाल पूछने से पीछे नहीं हटता। अगर किसी जाति के नाम पर कंटेंट बने तो हमारा विरोध कंटेंट की भाषा में ही होना चाहिए, या केवल जाति देखकर तय होना चाहिए कि यह सही और क्या गलत है? फिर आता है दूसरा सवाल, क्या सोशल मीडिया ने जिम्मेदारी कम कर दी है? आज हर कोई वायरल होना चाहता है। चारों तरफ सोशल मीडिया पर यही ट्रेंड चल रहा है, यही भीड़ है। सभी चाहते हैं कि उनका वीडियो ट्रेंड करे, रील चले, शॉर्ट्स उड़ें और वीडियो खूब चले, नाम बने, शोहरत बने, पैसा बने। लेकिन इसी दौड़ में कई बार भाषा पीछे छूट जाती है, संवेदनशीलता पीछे छूट जाती है, और समाज पर असर वह तो अक्सर चर्चा में आता ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक और सवाल है, क्या हर विवाद का जवाब पुलिस और जेल है? ये आपने कभी सोचा है? क्या समाज बहस करने की जगह सीधे सीधे दंड की तरफ भाग रहा है? सोचिए, अगर हर असहमति FIR बन जाए, यानी कोई भी बात हो जाए, कोई भी सामाजिक विवाद हो जाए, तो उसका सीधा सीधा हल FIR है और हर विवाद गिरफ्तारी, तो क्या लोग खुलकर बोल पाएंगे? क्या कुछ कह पाएंगे? अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का लाभ उठा पाएंगे? नहीं। लेकिन उसी के साथ उल्टा सवाल यह भी उतना ही जरूरी है, अगर लोग जिम्मेदारी के साथ कुछ भी बोलने लगें तो क्या समाज स्वस्थ रह पाएगा? यानी खतरा दोनों तरफ है, एक तरफ डर है, दूसरी तरफ अराजकता। और लोकतंत्र की असली परीक्षा इसी में होती है। सोशल मीडिया जाति और राजनीति पर क्या कहती है, क्या बोलती है? साथियों, सच यही है कि भारत में जाति केवल समाजशास्त्र का अध्याय नहीं है, यह सम्मान का प्रश्न है, राजनीति का प्रश्न है, पहचान का प्रश्न है। केवल ऐसे विवाद मिनटों में आग पकड़ लेते हैं। आप सभी ने राजकुमार भाटी द्वारा उन पर कही गई कहावत का असर आप सभी ने देखा। इस मामले में भी सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष बोला कार्यवाही सही है और
दूसरा पक्ष बोला कानून का पैमाना सबके लिए समान होना चाहिए। यानी मामला अब केवल एक यूट्यूबर का नहीं रह जाता और यह बहस बन गया, एक दूसरे के पीछे सभी पड़ गए। उस यूट्यूबर ने यानी मनीष पटेल ने माफी भी मांगी, लेकिन क्या माफी दी गई? उसे जेल भेजा गया और अभिव्यक्ति बनाम जिम्मेदारी, यानी सम्मान बनाम व्यंग्य और शायद समानता बनाम चयनात्मकता प्रतिक्रिया। तो साथियों, ये थी मनीष पटेल और पुकभान विवाद की पूरी कहानी। एक लोकप्रिय यूट्यूबर, एक विवादित कंटेंट, आरोप, कानूनी कार्यवाही, गिरफ्तारी और फिर समाज में उठते सवाल। अदालत अपना काम करेगी और समाज को भी अपना काम करना होगा। तो हमें तय करना होगा कि हमें ऐसा समाज चाहिए जहां लोग बोलने से न डरें, या ऐसा समाज जहां जिम्मेदारी का कोई अर्थ ही न बचे। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारे मानदंड सचमुच सबके लिए एक जैसे हैं? आप अपनी राय जरूर बताइएगा और इस बात को अपने दिमाग और जेहन में बैठा लीजिए कि आप सभी भोजपुरी में पांडे जी का बेटा हूं गाना आप सभी ने सुना होगा, लेकिन किसी ने कभी उस पर आपत्ति नहीं की, किसी ने FIR नहीं की कि ऐसे गाने क्यों आ रहे हैं। यादव जी की लव स्टोरी पर विवाद हुआ और उस फिल्म पर रोक लगी। तो ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे आज वैसे भी फेक पोस्टर बहुत सारे तैर रहे हैं, यानी चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो राजनीतिक लोगों के हों, चाहे वह धार्मिक लोगों के हों, इस तरह के बहुत सारे वायरल पोस्टर दौड़ रहे हैं, जिनको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मन में ये उत्पन्न होता है कि ग्लानि होती है कि इतना गंदा बोल सकते हैं क्या, इतना गंदा कह सकते हैं। लेकिन जब पता चलता है, उसे गहराई से छानबीन करो, तो उनमें से 95% फेक न्यूज बनाई जाती है और फेक न्यूज से ही आज सोशल मीडिया की बाजार पूरी की पूरी गर्म है। लोग फेक न्यूज को हाथों हाथ लेते हैं और उसे वायरल करने में लग जाते हैं। तो साथियों, ऐसी न्यूज से भी बचिए और अगर किसी ने समाज में ऐसा कंटेंट आपको प्रस्तुत किया है तो सबसे पहले उस कंटेंट के अंत तक को समझने का प्रयास करिए कि वास्तव में क्या जो उसने कहा है वह है उसमें कि नहीं, या हो सकता है वो हास्य व्यंग के रूप में लिया गया हो, और हास्य व्यंग से जब लोगों को तकलीफ होने लग जाए तो समझ लेना कि समाज के अंदर विषाक्तता जहर घोल रही है। फैलता जा रहा है वो रोग जिससे आप सभी को बचना है। तो साथियों, मनीष पटेल दोषी हैं कि निर्दोष, यह काम अब अदालत का है, लेकिन उस व्यक्ति ने जब माफी मांग ली है तो उसकी माफी का क्या औचित्य, जब निर्णय अदालत से ही होना है। तो साथियों, आप सभी लगातार जागो पंच के साथ बने रहें। आप सभी को ऐसे ही महत्वपूर्ण सामाजिक वीडियो जो आज हमारे अपने लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके लिए बचाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जागो पंच लगातार प्रयासरत रहेगा। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।